कल्हड़ की राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक पुस्तक की दर्जा प्राप्त है। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, यह राजा जयसिंह के समय पूर्ण की गई थी। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी था उसका अंतिम शासक राजा जयसिंह था। कल्हड़ की राजतरंगिणी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसकी शैली जो थी वो महाभारत शैली में लिखी गई थी और ये लिखी कहाँ गई थी? कश्मीर में लिखी गई थी। कल्हड़ की राजतरंगिणी में 8 अध्याय हैं और इसमें 8000 श्लोक हैं। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के इतिहास का संकलन किया गया है। राजतरंगिणी का विस्तार जोन राज ने किया था और उन्होंने कब किया था? सुल्तान जैनुल अबादीन के काल तक का किया था। इसके बाद का जो इतिहास देखने को मिलता है उसको श्रीवर और उनके साथ साथ प्रज्ञा भट्ट और सूका ने मिलकर राजतरंगिणी का विस्तार किया था। कल्हड़ जो थे वो हर्ष के आश्रित कवि थे। कल्हड़ ने हर्ष के बारे में बताया था कि हर्ष ने मंदिर लूटा था, इसलिए कल्हड़ ने हर्ष को तुरुष्क कहा है। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है वो 8 भागों में या 8 अध्याय थे उसके। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय में था प्राचीन इतिहास का सर्वेक्षण मात्र किया गया है। चौथे, पाँचवें, छठे अध्याय में कारकोट वंश उत्पल वंश का इतिहास मिलता है और 7वें और 8वें अध्याय में लोहार वंश का इतिहास देखने को मिलता है। कल्हड़ ने अपने 11वें इतिहासकारों का उल्लेख करता है, यानी अपने से पहले के 11 इतिहासकारों का उल्लेख करता है और उनकी कमियों को भी बताता है। कल्हड़ बताता है कि कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक अशोक था, ठीक है। और कल्हड़ अशोक के बारे में बताता है कि अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, जिसने अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और कल्हड़ बताता है कि अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया था। कल्हड़ का उत्तराधिकारी जालौक जो था, कल्हड़ बताता है कि अशोक का उत्तराधिकारी जालौक जो था वो शैव समर्थक था और बौद्ध विरोधी था। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने 64 उपजातियों का उल्लेख किया है। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने सती प्रथा के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में खुई नामक इंजीनियर का उल्लेख करता है। यह खुई नामक का जो इंजीनियर था इसने झेलम तट पर बांध बनाकर नारे निकलवाए थे। कल्हड़ जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के बारे में भी बताता है। वह बताता है कि कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने की थी और यहीं कुंडलबन में चौथी बौद्ध संगति आयोजन किया गया था। कल्हड़ नरसिंह गुप्त शासक के राजा नरसिंह बालादित्य को बताता है जिसने मिहिरपुर को हराया था। कल्हड़ ने राजतरंगिणी से गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिरभोज की उपलब्धियों की भी जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास में कुल 4 वंशों की जानकारी मिलती है, जिसमें है गुनाद वंश है, कारकोट वंश है, उत्पल वंश है, लोहार वंश है। इसमें डमार विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, प्रशासकों के अत्याचार के बारे में जानकारी मिलती है, कन्नौज नरेश यशोवर्मन का ललितादित्य द्वारा पराजित करने की जानकारी मिलती है और फिर दोनों का तिब्बत में संयुक्त अभियान की भी जानकारी मिलती है। कल्हड़ राजा को सलाह देता है कि वह ब्राह्मणों को प्रशय दे और ब्राह्मणों से सलाह ले। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है वह असीम ऐतिहासिक महत्व की है। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है इसकी महत्व किस आधार पर मिली है? तो विशेष तौर पर मंदिर भवनों एवं भूदान अभिलेखों का युगांतकारी प्रयोग करने से और तिथिक्रम का प्रयोग करना एवं स्वयं इतिहास बोध से युक्त होना जो है यह असीम ऐतिहासिकता देखने को मिलती है। राजतरंगिणी के महत्व को महत्तर बनाते हैं ये सब बातें। राजतरंगिणी में कल्हड़ का जो कल्लई संदेश देखने को मिलता है वो कहता है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का प्रयोग करता है।